सो वेलकम एवरीवन। और आज हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसका हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द केमिकल रिएक्शन इन विच एटम्स और ग्रुप्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टू फॉर्म ए पाई बॉन्ड इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक एटम या ग्रुप को रिमूव मतलब कि हटता है कंपाउंड से और उसके जगह पे एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसी को कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। इस रिएक्शन में 2 सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं और उसके जगह पे दोनों मिलकर एक पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो अब इसका हम लोग मैकेनिज़्म पढ़ते हैं एक एग्जांपल के साथ। तो इसका मैकेनिज़्म क्या है कि फर्स्ट ये 2 स्टेप का रिएक्शन है। 2 स्टेप का फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा और सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि रिमूवल ऑफ H+ अकर्स फ्रॉम अल्फा कार्बन एटम फॉर्मिंग पाई बॉन्ड। ये रिएक्शन जो है ये 2 स्टेप में है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बनेगा और सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि H+ का रिमूवल होगा फ्रॉम अल्फा कार्बन, जो बगल वाले कार्बन होगा उससे H+ का रिमूवल होगा और बदले में पाई बॉन्ड बनेगा। तो चलिए इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है C2H5Cl, इथाइल क्लोराइड का एग्जाम्पल दिया हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH, इसका हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं कि इसका प्रोडक्ट क्या आएगा। तो देखिए एल्कोहलिक KOH C2H5OH। C2H5OH जो है वो एक वीक एसिड है और वीक एसिड है तो इसका जो कंजुगेट बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो C2H5O- जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब इसका मैकेनिज्म देखिए। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जैसे ये इथाइल क्लोराइड है तो इथाइल क्लोराइड है तो C2H5O- इथॉक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इसके प्रेजेंस में ये जो CCl का बॉन्ड है ये टूट जाएगा हेट्रोलिटिकली और बनेगा कार्बोकेटाइन और क्लोरीन माइनस Cl- आयन। और स्टेप 2 में अब क्या होगा कि ये जो इथॉक्साइड है ये बल्की ग्रुप है तो इसलिए ये कार्बोकेटाइन में जाकर के अटैच नहीं होगा बल्कि ये कार्बोकेटाइन से इस हाइड्रोजन से अटैच हो जाएगा और ये C और H का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। तो C2H5O- जो है वो H से कंबाइन होकर फिर से इथेनॉल बन जाएगा और बनेगा इथीन, एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। ये CH का सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, CCl का टूट चुका है, दोनों मिलकर के पाई बॉन्ड बना लेगा और बन जाएगा इथीन। और ये जो H+ है ये फिर Cl- से कंबाइन हो जाएगा। तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट है वो है इथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH विल फॉर्म इथीन एंड HCl का हो गया रिमूवल। तो अब सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इथेनॉल है और इसमें जो रिएजेंट लिए हैं वो है कॉन्क H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो इसमें क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप में C और OH का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा H2SO4 के प्रेजेंस में और H2SO4 टूटेगा H+ और HSO4- में। तो अब क्या होगा कि जो ये कार्बोकेटाइन बन गया और H+ निकल OH- निकल गया। अब जो HSO4- है ये भी एक बल्कि ग्रुप है तो ये इससे अटैच ना हो करके क्या होगा कि HSO4- H+ यहाँ से ले लेगा और बना लेगा H2SO4 फिर से और बदले में यहाँ पे फिर से एक पाई बॉन्ड बन जाएगा और बन जाएगा इथीन। और जो H+ रिलीज हुआ है वो OH- से कॉम्बाइन हो जाएगा और H2O बन जाएगा। तो ओवरऑल जो रिएक्शन वो है इथेनॉल in the presence of concentrated H2SO4 will form ethene and water। तो एलिमिनेशन रिएक्शन 2 तरह का होता है। एक होता है रिमूवल ऑफ HX जैसे HCl HBr HI तो और दूसरा होता है रिमूवल ऑफ H2O जिसमें रिमूवल ऑफ HX में H रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और हैलोजन रिमूव हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं डी हाइलो हाइड्रोजनेशन। और रिमूवल ऑफ H2O को कहते हैं डिहाइड्रेशन। ये जो डी हाइलो हाइड्रोजनेशन है ये अल्काइल हैलाइड में होता है और डिहाइड्रेशन अल्कोहल में होता है। रिएजेंट जो हम यूज़ करते हैं डी हाइलो हाइड्रोजनेशन के लिए वो है अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NaOH। और जो रिएजेंट है जो ये रिएजेंट डिहाइड्रेशन के लिए यूज़ करते हैं वो है ऑल डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, हीटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड,
ड्राई फॉस्फोरस पेंटॉक ड्राई फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड और ड्राई फॉस्फोरस वैनेडियम पेंटॉक्साइड और ड्राई कैल्शियम क्लोराइड। तो ये सब रिएजेंट्स है जो हम डिहाइड्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब हम एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहले एग्जांपल देखते हैं डी हैलो हाइड्रोजनेशन का। तो यहाँ पे देखिए टू टू क्लोरोप्रोपेन का एग्जांपल दिया, टू हैलोप्रोपेन, जहाँ पे 2 नंबर पे हैलोजन लगा हुआ है। तो इसका हम रिएजेंट लिए अल्कोहलिक KOH। तो यहाँ पे डी हैलो हाइड्रोजनेशन होगा और क्या होगा कि सबसे पहले तो एक्स हटेगा, जो हम रिएक्शन मैकेनिज्म पहले पढ़े थे कि पहले एक्स हटेगा अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में और बनेगा कार्बोकेटायन। अब क्या होगा कि अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, H+ रिमूव होगा, तो इधर दोनों ही कार्बन से किसी से भी हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोप 1 इन बन जाएगा, प्रोप 1 इन, और जो H+ है वो निकल जाएगा और X- से कॉम्बाइन हो जाएगा। तो ये हो गया है डी हेलो हाइड्रोजनेशन का एग्जाम्पल। अब है एक और एग्जाम्पल है, अब देख लेते हैं डिहाइड्रेशन का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो डिहाइड्रेशन का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि ये प्रोपेन 2 ऑल है, इसमें हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 रिएजेंट लिए हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो OH- है वो निकल जाए, OH जो है वो निकल जाएगा और बन जाएगा कार्बोकेटायन। और अब क्या होगा कि ये OH-, अब ये दूसरा जो कार्बोकेटायन, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो कार्बोकेटायन बना, इसमें क्या होगा कि ये जो अब इसमें रिमूवल ऑफ H+ होगा। तो रिमूवल यहाँ पर जो H है वो किधर से भी रिमूव कर सकते हैं, दोनों कार्बन सिमेट्रिकल है इसलिए। तो यहाँ पे बनेगा प्रोप 1 इन और H+ निकल जाएगा, जो कि OH- से कॉम्बाइन करके H2O बन जाएगा। तो ओवरऑल हम रिएक्शन देखें तो प्रोपेन 2 ऑल इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 विल फॉर्म प्रोप 1 इन एंड वाटर। अब एक रूल है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। ये तो सिमेट्रिकल था, जिसमें दोनों तरफ नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स बराबर थे, या फिर दोनों तरफ जो कार्बन एटम है उस पर हाइड्रोजन की संख्या जो थी वो सेम थी। तो अब देखते हैं कुछ एग्जांपल, वो एग्जांपल देखेंगे जिसमें जो बगल वाला कार्बन होगा, प्लस चार्ज वाले बगल वाले कार्बन, जिसको अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, उस पर नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स डिफरेंट होंगे। तो उसके लिए एक रूल है, सेटजेफ रूल जिसको कहते हैं। तो ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन रिमूवल ऑफ H+ अकर फ्रॉम दैट कार्बन एटम of carbocation having less number of hydrogen, in other words poor becomes more poorer। सेटजेफ रूल में क्या होगा कि जो रिमूवल ऑफ H+ होता है, जो सेकेंड स्टेप है, वो H+ उस कार्बन से रिमूव होगा जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस है, जिस पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। दूसरे शब्द में इसको ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं कि पुअर बिकम्स मोर पुअरर। तो अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले दिया हुआ है ये ब्यूटेन 2 हैलोजन, दो नंबर पोजीशन पे एक हैलोजन लगा हुआ है ब्यूटेन में। तो अब इसमें हम अल्कोहलिक NaOH लिए हैं रिएजेंट। तो इसमें फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन बना, ठीक है, और X- निकल गया। अब ये जो कार्बोकेटायन बन गया, अब जो हाइड्रोजन है ये अब दो तरफ से हाइड्रोजन हट सकता है, एक तो इस कार्बन से या इस कार्बन से। तो दोनों से ही हटा कर देखते हैं तो क्या बनेगा। तो जब हम इस कार्बन से जब हम हाइड्रोजन हटाएंगे तो जो डबल बॉन्ड बनेगा वो बीच में बनेगा, और जब हम इस कार्बन से किनारे वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे तो जो डबल बॉन्ड है वो किनारे में बनेगा। तो देखिए ऊपर वाले जो मिडिल में डबल बॉन्ड बना है उसके पास छः हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि उसके पास 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो ऊपर वाले जो है वो मोर स्टेबल है, जिसके कारण ये जो प्रोडक्ट है ये मेजॉरिटी में बनेगा और इसको कहते हैं सेटजेफ प्रोडक्ट। और जो नीचे वाला है इसके पास देखिए बहुत ही इसके पास लेस अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 2 ही अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो इसलिए ये माइनॉरिटी में बनेगा और इसको कहते हैं हॉफमैन्स प्रोडक्ट। तो ये एक एग्जांपल होगा। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल में जैसा कि देख सकते हैं कि ये एक ब्यूटेन, यहाँ पे टू मिथाइल 2 ब्रोमो ब्यूटेन का एग्जांपल दिया हुआ है। तो इसमें हम रिएजेंट ले लिए अल्कोहलिक KOH। अब यहाँ पे जो Br- हट जाएगा और कार्बोकेटायन बनेगा। इसके बाद जो रिमूवल ऑफ H+ होगा
वो या तो इस कार्बन से हट सकता है, या तो इस कार्बन से, या तो इस कार्बन से। तो देखिए, तो ये जो ये वाला कार्बन है, इसके पास 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, फिर से इसके पास भी 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, और इसके पास 2 हाइड्रोजन है। तो इसके ये वाले कार्बन के पास सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है, सबसे लेस है, तो इसलिए यहाँ से H+ का रिमूवल होगा और जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे। तो ये मेजॉरिटी में ये प्रोडक्ट बनेगा और इसको कहेंगे सेटजप प्रोडक्ट। फिर HBr एडिशनल बनेगा, माइनॉरिटी भी बनेगा, उसको कहेंगे हॉफमैन्स प्रोडक्ट।